तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लिंगजेन आकर लिन को चैलेंज करता है और लिन उसे काफी आसानी से हरा देता है। और जैसा कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी थी, अब लिंगजेन को लिन को 358,000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। जो सुनकर लिंगजेन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ ही दिन पहले एकेडमी में आया है, इसके पास इतने पॉइंट कैसे हो सकते हैं? जरूर आपसे कुछ गलतफहमी हो रही है। और लिंगजेन की बात सुनते ही वो अनाउंसर बोलता है, लिंगजेन, क्या तुम बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सुनते ही लिंगजेन बोलता है, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो अनाउंसर लिंगजेन से बोलता है, लिंगजेन, तुम्हारे पास जो 128,000 पॉइंट्स है वो अभी लिन को ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, और जो बाकी बचे पॉइंट्स है उन्हें तुम्हें किसी भी हालत में 6 महीनों में लिन को पे करना होगा। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हो तो तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा और एकेडमी खुद तुम्हारी फैमिली से इसका कंपनसेशन लेगी। फिर लिन को जैसे 128,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं वो वहां से निकल जाता है और शियाशु उसके पास आकर बोलती है, लिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? वैसे क्या हम फ्यूचर में साथ में डंजन क्लियर कर सकते हैं? पर तभी लिन को गॉड बाई कॉल करके बोलते हैं, लिन रेडी हो जाओ, हम 1 घंटे में निकलने वाले हैं। इसलिए लिन युआन बैटलफील्ड में जाने से पहले प्रिपरेशन करने के लिए वहां से निकल जाता है और ये तीनों डिस्कस करने लग जाते हैं। लिन ने बोला है कि वो युआन बैटलफील्ड जा रहा है। क्या युआन बैटलफील्ड? मैंने सुना है वो ह्यूमन रेस का फ्रंट लाइन है, जहाँ पर हजारों सालों से ह्यूमन रेस और अबैस के बीच में फाइट चल रही है। हाँ, वो प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस है, बट वहाँ पर बहुत सारे डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स है जिससे लिन को ही फायदा होगा। और फिर सीन चेंज होकर हमें लिन को दिखाया जाता है जो अपने गोल्ड ग्रेड के इक्विपमेंट्स को सेल कर रहा होता है, जिससे उसे अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। फिर सीन चेंज होकर हमें लॉर्ड मेंग को दिखाया जाता है जो कि गॉड बाई और लिन को टेलीपोर्ट करके शिनशिया टावर पहुंचा देते हैं। और लिन जैसे ही शिनशिया टावर का देखता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर गॉड बाई उसे बोलते हैं, तुम्हारे पास इस टावर में एंटर करने के 2 मौके हैं, पर जब तक तुम सेकेंड एवोल्यूशन में नहीं पहुंच जाते तब तक थोड़ा सा वेट कर लो, इस तरीके से तुम्हारा ही ज्यादा फायदा होगा। और फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर युआन बैटलफील्ड में आ जाते हैं और यहाँ के आसमान में एक बड़ी सी आंख फ्लोट कर रही होती है और यहाँ का जो अबैस ऑरा होता है वो लिन को काफी ज्यादा फेमिलियर और काफी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा होता है। फिर गॉड बाई लिन को युआन बैटलफील्ड के बारे में बताते हुए बोलते हैं, ये जो चीज तुम आसमान में देख रहे हो इसे हम डीमन वॉचर कहते हैं। ये स्पेशली अबैस डीमंस को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है ताकि कोई भी अबैस डीमन स्नीक अटैक ना कर सके। फिर जो यहाँ के सोल्जर्स होते हैं वो गॉड बाई का बैज देखते हैं, वो उन्हें सैल्यूट करने लग जाते हैं, जो देखकर लिन सोचता है तो ये है गॉड बाई का इन्फ्लुएंस। पर गॉड बाई बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मुझे नहीं जानते। जब तक तुम्हारे पास ये बैज है इन्हें फर्क नहीं पड़ता इनके सामने कौन है। चलो मैं भी तुम्हारे लिए एक नया बैज बनवा देता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें गॉड बाई और लिन को दिखाया जाता है जो कि सर्जेंट बैज प्रोसेसिंग ऑफिस में आ जाते हैं और गॉड बाई उस ऑफिसर से बोलते हैं, मेरे कंपेनियन के लिए एक नया बैच बनाओ। पर वो ऑफिसर बोलता है, ये कौन पागल कुत्ता भौंक रहा है? पर जैसे ही वो गॉड बाई का बैच देखता है उसकी फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी लिन का बैच बनाने लग जाता है और सोचता है, बाप रे, ये तो 5 स्टार जनरल है, बट इनके साथ में ये लड़का कौन है जिसे खुद एक डिवाइन जनरल एक बैच बनाने के लिए लेकर आए। और फिर गॉड बाई लिन को उसका सर्जेंट बैच देकर बोलते हैं, इसे अपने इन्वेंट्री में मत रखो, इसे पहन लो, तुम फ्यूचर में जितने भी अबैस मॉन्स्टर्स को मारोगे ये बैच उसके मेरिट पॉइंट्स को काउंट करता रहेगा। फिर गॉड बाई लिन को इन बैच के रैंक्स के बारे में बताते हैं। सबसे लोएस्ट होता है वाइट बैच यानी कि एक प्राइवेट रैंक, फिर उसके बाद आता है ब्लैक बैच जो कि एक सर्जेंट रैंक का होता है, एंड उसके ऊपर होता है सिल्वर यानी कि एक कैप्टन, और उसके ऊपर होता है गोल्ड यानी कि एक मेजर, एंड सबसे ऊपर होता है पर्पल बैच यानी कि एक जनरल। और इनके ऊपर के ये स्टार्स अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा स्टार्स होंगे, और जैसे ही तुम्हारे 10 स्टार्स हो जाएंगे तुम्हें एक रैंक से प्रमोट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक रही बात मेरे रैंक की, पूरे शिनशिया एम्पायर में 10 से ज़्यादा 5 स्टार जनरल्स नहीं है। चलो हमें कहीं और भी जाना है। और फिर सीन चेंज होकर हमें हॉल ऑफ हीरोज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड बाई और लिन आते हैं और गॉड बाई लिन से बोलते हैं, इस हॉल में हम अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं जो बैटलफील्ड में एक हीरो की तरह शहीद हो गए थे। फिर गॉड बाई वहाँ पर प्रे करने लग जाते हैं, मरने के बाद भी हेवंस में ना जाकर मैं अपने सोल पावर से अपने देश को प्रोटेक्ट करते रहूंगा। मैं भाई युआन शिनशिया का एंकर जनरेशन इंपीरियल सेजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरे जूनियर को अपनी ब्लेसिंग्स दे। और तभी टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन में हलचल होने लग जाती है और लिन को उसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मिल जाता है, यानी कि अब लिन एक बार अगर बैटलफील्ड में मारा भी गया तो उसे फिर से रिजरेक्ट किया जा सकता है। और इस ब्लेसिंग के बदले में गॉड बाई का पूरा एक स्टार कंज्यूम हो जाता है, इसलिए लिन गॉड बाई को सिंसियरली थैंक करता है
और गॉड भाई बोलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस अबाइस मॉन्स्टर को मारने में फोकस करो। चलो मैं तुम्हें बैटलफील्ड के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शिनशिया एम्पायर की जो डिफेंस वॉल है उसे हम दी ग्रेट इटरनल वॉल कहते हैं। शिनशिया एम्पायर में टोटल 9 वॉर फोर्ट्रेसेस है जो कि एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, और इन 9 वॉर फोर्ट्रेसेस को जो वॉल कनेक्ट करती है तब जाकर हमारा ये ग्रेट इटरनल वॉल बनता है। और जिस फोर्ट्रेस पर अब हम खड़े हैं ये पहला फोर्ट्रेस है जहाँ पर दूसरे कंट्रीज को आए दिन हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब से हमारा ये वॉर फोर्ट्रेस बना है तब से आज तक एक भी मॉन्स्टर शिनशिया एम्पायर के अंदर नहीं घुस पाया है। ह्यूमन बैटलफील्ड में कई सारे डेंजन्स है, पर जो अबायस मॉन्स्टर्स है ह्यूमन को इन डेंजन में एंटर करने से प्रिवेंट करेंगे और उन पर हमला भी करेंगे। इसलिए जो डेंजन के बाहर की फाइट होती है वो डेंजन के अंदर वाली फाइट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो तुम जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा टेलीपोर्टेशन स्टोन्स को परचेज कर लो ताकि तुम जब चाहे तब फोर्ट्रेस पर वापस टेलीपोर्ट कर सको। चलो मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, अब बाकी सारी चीजें तुम पर डिपेंड करती है। उसके बाद गॉड भाई वहां से टेलीपोर्ट होकर वापस चले जाते हैं। फिर लिन जैसे ही फोर्ट्रेस के बाहर जाने लगता है गार्ड्स उसे देखकर बोलते हैं, लड़के तुम अपने पेरेंट्स के साथ आए हो क्या? देखो बाहर का जो वीकेस्ट मॉन्स्टर है वो भी लेवल 30 का है और उनके साथ तो अबायस मॉन्स्टर्स भी होंगे, तो बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर लिन उन्हें ज्यादा कुछ बोलता नहीं और वो बाहर जाने लगता है। और लिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है उसे जो अबायस ऑरा होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होने लगता है, और सामने इतना ज्यादा कोहरा होता है कि लिन को ज्यादा कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और लिन जैसे ही आगे बढ़ता है उस पर तभी एक अटैक हो जाता है जिसे लिन टाइम रहते हुए अपना आर्मर समन करके डिफ्लेक्ट कर देता है। पर लिन को कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, इसलिए लिन जल्दी से अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक लेवल 30 का बैटलफील्ड घोस्ट है। और इसके पास जो स्किल है उसकी वजह से ये सभी तरह के फिजिकल अटैक से इम्यून होता है, इसलिए जब लिन का स्केलेटन वॉरियर उस पर अटैक करता है उससे कुछ भी नहीं होता। फिर लिन अपना स्केलेटन मेजेस को समन कर लेता है। फिर लिन के स्केलेटन मेजेस अपने स्किल्स का यूज करके इस बैटलफील्ड घोस्ट को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन को 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और साथ में लिन को सोल ब्रेथ मिलती है। और हमें सोल ब्रेथ के बारे में बताया जाता है जो कि बैटलफील्ड पे मरे हुए मॉन्स्टर्स की विल होती है, विल यानी कि इच्छा शक्ति, और इस सोल ब्रेथ का यूज करके इक्विपमेंट्स को इनहेंस किया जा सकता है। फिर लिन बैटलफील्ड में आगे बढ़ने लग जाता है और रास्ते में जो भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं लिन के स्केलेटन वॉरियर्स उन्हें खत्म करने लग जाते हैं। और फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन काफी ज्यादा आगे आ चुका होता है, पर तभी लिन के सामने कुछ लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए लगते हैं। और वो लोग जैसे ही लिन के साइड से गुजर रहे होते हैं वो लिन को चिल्लाकर बोलते हैं, भागो अबाइस मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और हमें उनके पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अबाइस हॉन्ट्स होते हैं और एक अबाइस हॉन्ट के मुंह में तो एक इंसान का हाथ होता है, जिसे देखकर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी स्केलेटन आर्मी और अपने साइथ को समन कर लेता है। फिर लिन के स्केलेटन आर्मी और उस अबाइस मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही लिन की स्केलेटन वॉरियर्स एक अबाइस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं लिन को 3,10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ एक मेरिट पॉइंट भी मिलता है। और जो लिन का साइथ होता है वो अबाइस मॉन्स्टर्स की सोल को ऑब्जॉर्व करके अपने लेवल 1 को 3% से इंक्रीज कर लेता है। और ये देखने के बाद तो लिन और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और अपनी स्किल कॉर्प एक्सप्लोजन का यूज करके उस डेड बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से लिन को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। और लिन की जो साइथ होती है वो लेवल 2 पर आ जाती है और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी ऐड हो जाता है जिससे लिन के स्पिरिट पॉइंट्स में 100 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होकर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सभी डीमंस मारे गए, क्या उनके सामने कोई हाई लेवल प्रोफेशनल आया है? चलो कोई बात नहीं, अगर इतने कम है तो मैं अपने और डॉग्स को भेजूंगा।